मैम कैंसर क्या होता है? हर दिन हमारी बॉडी में न्यू सेल्स बनते हैं। मैम अभी जैसे मैं फिट हूँ तो मैं कैसे डिटेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को कैंसर है? क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसके? ये सारे टेस्ट आपके एज और जेंडर के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, बट साल में एक बार एनुअल चेकअप करना ज़रूरी है। तो मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि कैंसर क्यों होता है और हम उससे कैसे बच सकते हैं? मैम कैंसर क्या होता है? हर दिन हमारी बॉडी में न्यू सेल्स बनते हैं और ओल्ड सेल्स जो है उनकी डेथ होती है। उसको सेल साइकिल कहते हैं। जब कुछ सेल्स इन सेल साइकिल में से निकल जाते हैं और एबनॉर्मली ग्रो करने लगते हैं तो वो कैंसरस सेल बन जाते हैं या कैंसर बन जाते हैं। सॉलिड ऑर्गन्स में जैसे ब्रेस्ट में, लिवर में, लंग में जब इस तरीके के सेल्स एबनॉर्मली ग्रो करके लंप बना लेते हैं तो इन्हें कैंसर लंप्स कहते हैं। मैम अभी जैसे मैं फिट हूँ तो मैं कैसे डिटेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को कैंसर है? क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसके? हर एक इंडिविजुअल को, हर एक अडल्ट को साल में एक बार अपना एक स्क्रीनिंग टेस्ट या एनुअल चेकअप करना ही चाहिए, क्योंकि कई सारे कैंसर ऐसे होते हैं जिनके सिम्टम्स बहुत ऑब्वियस नहीं होते हैं। लेकिन जो ऑब्वियस सिम्टम्स होते हैं कैंसर के वो होते हैं कोई भी लंप या बम्प। तो बॉडी में कहीं पर भी कोई लंप है, कोई गांठ है, कोई बम्प है तो इसका मतलब है उसे हमेशा आपको चेक कराना है। इसके अलावा कहीं पर भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग है तो वो भी एक सस्पिशियस सिम्टम है, जैसे कफ में ब्लीड हो रहा है या वॉमिटिंग में ब्लड आया है या फिर मेनोपॉज होने के बाद में आपको फिर से वेजाइनल ब्लीडिंग होने लग गया। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, या नाक से सडनली ब्लीड हो रहा है, तो ये सिम्टम्स एबनॉर्मल ब्लीडिंग जो हैं ये थोड़े सस्पिशियस सिम्टम्स होते हैं। इसके लिए हमेशा आपको कंसल्ट करना है डॉक्टर से। और साल में एक बार चेकअप कराना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जिनकी स्क्रीनिंग पॉसिबल हो सकती है। मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि आप बिल्कुल फिट हैं, कोई सिम्टम नहीं है, फिर भी जब हम पर्टिकुलरली उन कैंसर्स के लिए चेकअप कराते हैं तो हम अर्ली स्टेज में उन कैंसर्स को पकड़ सकते हैं। ऐसे कुछ कैंसर्स हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, सिमिलरली लंग कैंसर की हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं या प्रोस्टेट कैंसर की कर सकते हैं। ये सारे टेस्ट आपके एज और जेंडर के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, बट साल में एक बार एनुअल चेकअप करना ज़रूरी है। तो मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि कैंसर क्यों होता है और हम उससे कैसे बच सकते हैं? कैंसर क्यों होता है या उसका कारण या उसका कॉज क्या है ये बहुत ही कम सर्कमस्टेंसेस में हमें पता है। हम जो जानते हैं वो है रिस्क फैक्टर्स, या कौन सी ऐसी बिहेवियर्स हैं या कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ में जिसमें हम एंगेज होंगे या ऐसे हम एक्सपोज हुए हैं तो हमारा कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्मोकिंग करने से या टोबैको कंजम्पशन से हमें पता है कि लंग के या ओरल कैंसर्स हो सकते हैं, लेकिन ये उसका एक रिस्क फैक्टर है, ये उसका कॉज और इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे जो स्मोकर्स हैं उनको लंग कैंसर तो नहीं होता है, या जितने लंग कैंसर्स हैं वो सब स्मोकर्स तो नहीं थे। इसलिए ये एक हाई रिस्क बिहेवियर हमें पता है अभी, जिनको अगर हम अवॉइड करते हैं तो हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं कैंसर होने से। ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल रहना, बैलेंस डाइट कंज्यूम करना, फिर रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करना, देन स्मोकिंग, अल्कोहल जैसी चीज़ों में इंडल्जेंस नहीं रखना, एक्सटर्नल हार्मोन्स जब ज़रूरत नहीं है तब हमें एक्सेसिव नहीं लेना है। इसके अलावा हम कुछ वैक्सीन्स भी ले सकते हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर की HPV वैक्सीन है। ये एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन है जिसने शो किया है कि उसकी वजह से कैंसर हो सकता है सर्विक्स का। तो ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो हमारी रिस्क को हम करते हैं कम। इससे हम प्रिवेंट हो जाएंगे 100%, ऐसा नहीं है।